Hello traders, KS this side. Welcome back to our YouTube channel Trade Like KS and we are not that much active, ठीक है, बट एक चीज़ बोलूँगा आपको, जो चीज़ें करते हैं वो सॉलिड तरीके से करते हैं, ठीक है। मेरा भी टाइट रूटीन रहता है, सो मैं उतना चैनल पर एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है, बट मैंने आपको बोला था 9th जनवरी को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देयर विल बी समथिंग विच विल बी कमिंग, सो वही सेशन में आज आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 जनवरी को लगभग 5:40 पे, ठीक है। अभी इस सेशन की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, मैं दोबारा से आपको एक बार रिव्यू कर दूंगा पूरा मार्केट्स सेक्टर्स के बारे में, मैं अपना व्यू यहाँ पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे मैं कंटिन्यूअसली वही अपडेट्स आपको देता रहता हूँ मार्केट्स के, सो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो कर सकते हो, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है, यहाँ पर कोई टिप्स आपको नहीं मिलने वाली है कॉल पुट की। यहाँ पर लर्निंग मिलती है भाई, जिसको यूज़ करना है वो पैसा बनाएगा, जिसको नहीं करना है, टिप्स चाहिए, आप पेड ग्रुप्स ज्वाइन करो लोगों के, आई डोंट केयर, ठीक है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पैसा है एंड आपका तरीका है किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो। अभी जस्ट मैं इतना बोलूँगा कि जो हम चीज़ें यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे थे मार्केट में, कि मार्केट ने मेजर सपोर्ट को तोड़ा या फिर मार्केट में क्रैश आ सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट 60 डेज़ वाला भी सही होता है, ठीक है, बट यूएस इलेक्शंस में ट्रम्प आए तो वो चीज़ अभी थोड़ा-सा आगे फॉरवर्ड हो गई है। तो कम वीडियोज़ हैं, बट हमने क्वालिटी कंटेंट मार्केट में टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग कराया आपको। अगर कोई बोल रहा है कि हमको नहीं पता था कि मार्केट में अब टॉप बन गया है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो आपकी गलती है, आप मार्केट को फॉलो नहीं किए, ठीक है। बिकॉज़ थोड़ा भी अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हो, ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकली आपको हमेशा बोलता हूँ, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा मार्केट में हेल्प होगा। अगर आप सोच रहे हो जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट घूमेगा, तो भाई नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में जोड़नी पड़ती है एंड तब आप चीज़ों को देखते हो। आप यहाँ पे डेट्स चेक करो, आपके सामने मैं भी कुछ चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ। सो टॉप और बॉटम मार्केट के पकड़ना इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। ये जो वीडियोज़ मैंने यहाँ पर कुछ क्रिएट की हैं कि मैं समझ रहा हूँ मार्केट में क्रैश आ सकता है, डिप आ सकता है। एग्ज़ैक्टली तो देखो किसी को नहीं पता होता, बट उनके पीछे रीज़न्स रहते हैं। रैंडमली आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं की जाती, चाहे वो अपना टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो। So first of all, today video will be the gift from my side because I will be discussing one or two stocks as well in this video जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं या जिनको आप रिसर्च करके चल सकते हो, ठीक है। हम 9 जनवरी को ये गिफ्ट क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, वो लोग आप लोग गेस करना है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बट यस आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी 50 के स्ट्रक्चर का। देखो, आप लोग प्राइस एक्शन को अच्छे से वॉच नहीं करते हो। मैं कंटिन्यूअसली निफ्टी में आपको बोल रहा हूँ सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। जब सपोर्ट के आसपास रहता है तो ऑब्वियसली आज इंट्राडे में बोला था कि बॉस मार्केट में नहीं जाना है, ठीक है, सेलिंग के लिए मत जाओ। आपको दिख रहा है किस तरह की कैंडल यहाँ पर बनी है डेली पे। बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। अब ये क्यों हो चुका है? जस्ट लुक आउट एट द 3 मंथ्स कैंडल, ठीक है। क्वार्टरली कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर ना प्राइस में क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज आप यहाँ पर मुझे करते हुए देखोगे कि मैं किस तरीके से प्राइस को बारीकी से रीड करता हूँ। आप पूछते रहते हो कोई चैनल बता दो, ये बता दो। भाई 2022 में मैंने सब टेक्निकल चैनल को अनफॉलो कर दिया था, ठीक है, बिकॉज मेरा खुद का व्यू उसमें बाइज्ड हो जाता है, ठीक है, किसी की वीडियो देख के। जो भी सब्सक्रिप्शन है वो फंडामेंटल्स या वैल्यूएशंस वाले हैं, जो आपके काम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, वो चैनल्स मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल का मुझे कोई चैनल एज सच नहीं पता, ना मैं टेक्निकल वीडियो देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी यहाँ पर देखो, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक जो क्वार्टरली कैंडल्स बन रही थी, वो हमेशा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, इवन ओपनिंग के नीचे भी क्लोजिंग नहीं मिली। बट लास्ट क्वार्टर की अगर आप कैंडल देखोगे निफ्टी में, वो कहाँ पर क्लोज हुई है आपका, प्रीवियस जो कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज हुई है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल जो अभी मार्केट में मिला है कि बॉस यहाँ पर सेलिंग बनेगी एंड अच्छी खासी बनेगी। मार्केट में कौन से सपोर्ट एरिया, मार्केट में जो मेजर सपोर्ट एरिया है अभी निफ्टी में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, वो बनेगा ये पर्टिकुलर बेस एरिया, ठीक है, 21,100 से लेके आपका 21,700। उसके बाद जो सपोर्ट एरिया, बिकॉज मार्केट ने 3-4 क्वार्टर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, सो दिस विल बी द जोन जो मार्केट के लिए एक मेजर बेस का काम कर सकता है, ठीक है। सो ये लेवल्स अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट में ये लेवल्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। आई कांट गिव यू द श्योरिटी 100% वाली, बट मैं आपको क्या चीज दे सकता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पर दे सकता हूँ। एंड वो सिंपल सी चीज मार्केट में ये है कि बॉस
मार्केट अभी ऐसे ही रहेगा अगले 3 से 6 महीने, ठीक है? मार्केट अपने टॉप्स नहीं क्लियर कर रहा, अगर ऊपर जाएगा तो सेलिंग दोबारा आएगी, ठीक है? और तेज आएगी, जितना सेलिंग अब आप देख रहे हो उससे तेज सेलिंग आएगी अगर मार्केट यहाँ से कोई बड़े अपसाइड में स्विंग्स क्रिएट करेगा। अगर आपको लग रहा है निफ्टी एक बार 27,000 आएगा, तो उसके बाद जो सेलिंग आएगी वो बड़ा करेक्टिव मूव आएगा। आप मत एज्यूम करो यहाँ से मार्केट एकदम से अब 30,000 या 35,000 की तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है? फर्स्ट सिग्नल मिला आपको 3 मंथ टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। अब आप मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो? मार्केट एक लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। वो जो लेवल है आपका वो है 23,256 से लेके 23,090 का, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर 100 पॉइंट्स का रेंज है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। सो ये क्या है? ये मुझे मार्केट में बता रहा है कि बॉस मार्केट में ये सपोर्ट एरिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखो, अब मैं आपको पूरा बता के जा रहा हूँ बिकॉज़ मैं चैनल पे एक्टिव नहीं रहता, मैं तो आपको अगले 1 महीने का भी बोल के जा रहा हूँ अभी, ठीक है? तुरंत। अभी जो भी मेरा व्यू है यहाँ पर एनालिसिस है, कुछ चेंज होगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा ऑब्वियसली, बट अभी यहाँ पर क्या आ रहा है? बजट आ रहा है, ठीक है? 20 जनवरी को कौन आ रहा है? 20 जनवरी को आपके जो ट्रम्प हैं, राइट? इलेक्शन जीत चुके हैं बट वो सीट सँभालेंगे, गद्दी सँभालेंगे, ठीक है? सो बजट बजट लिख दिया यार। बजट एंड उसके साथ 20 जनवरी को ट्रम्प। मेरे हिसाब से मार्केट अभी जनवरी में ये ज़ोन नहीं तोड़ेगा, ठीक है? ऐसा मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट तोड़ सकता है बिल्कुल एंड उसके हिसाब से फिर अपन लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। बट अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी में मार्केट ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इसको नहीं तोड़ेगा। एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर द बेयरिशनेस कि मार्केट तोड़े। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला पहला रीज़न है कि मार्केट का जो फिर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बनेगा, वो ये गैप फिलिंग ज़ोन बनेगा, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो बजट वाला लो, बट बजट वाला लो ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा, वो होगा ये गैप फिल वाला एरिया, ठीक है? दिस विल बी द इम्पोर्टेंट एरिया जो मार्केट के लिए क्या कर सकता है, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब मार्केट को कितना फॉल चाहिए यहाँ से नीचे आने के लिए? ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करो इस सपोर्ट को हम तोड़ते हैं तो 10 से 12% का फॉल चाहिए। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर चाहिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट ट्रिगर किस तरीके का हो सकता है? जो सडन हो, जो किसी ने ना सोचा हो, ऐसा कुछ चीज़ हो जाए, राइट? और ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता अभी लोग होने देंगे, ठीक है? कोई वायरस हो, कुछ भी हो, जो भी होना है, अभी मुझे नहीं लगता है जनवरी में कि मार्केट ये सपोर्ट तोड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल लॉन्ग करके बैठ जाओ विदाउट स्टॉप लॉस एंड आप सोचो कि मार्केट नहीं तोड़ेगा अब तो, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ सकता है बट एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन जो मैं सोच रहा हूँ बजट है, ट्रम्प है, तो ये लोग मार्केट को एकदम से यहाँ पर गिरने तो नहीं देंगे, ठीक है? ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। दूसरा चीज़, मैंने आपको बोला था, एक और स्टेटमेंट मैंने दिया था आपको कि मार्केट में 13 से 15 दिसंबर के आसपास यहाँ पर बॉटम बन सकता है। अब वो किस बेसिस पे बोला था? वो थोड़ा-सा टाइम साइकिल के बेसिस पे बोला था यहाँ पर बिकॉज़ 27 सितंबर को जो यहाँ पर टॉप बना था, राइट? उसका मेजर बॉटम कहाँ पे बना है? लगभग-लगभग 21 नवंबर के आसपास, ठीक है? 21 नवंबर के आसपास यहाँ पर कितना टाइम पीरियड है? ऑलमोस्ट अगर आप देखो 55 डेज़। तो 55 डेज़ एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइम है जो टाइम साइकिल में हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? मैं अगेन बोल रहा हूँ टाइम साइकिल का मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। बट अभी जितना मैं चीज़ों को पकड़ रहा हूँ, राइट? सो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बॉटम है अपना अगला बनेगा वो 13 से 15 दिसंबर के आसपास बन सकता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत आगे-पीछे आप लेके चल सकते हो एंड वहाँ से मार्केट एक बार रैली करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम साइकिल के बेसिस पे मैं यहाँ पर काम करके चल रहा हूँ। मैं सिंपल सी एक चीज़ करके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? एंड वो चीज़ क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे। मैं आपको सिंपल सी चीज़ एक बोल के चल रहा हूँ यहाँ पर कि मार्केट में ना, ठीक है, मार्केट में एंगल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आज के ट्रेड्स भी आप हमारे देखोगे, मैं मॉर्निंग से आपको बोल रहा था कि ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होता है, तो आप ट्रेड करके चल लो सेलिंग साइड पे। बट मैंने पर्सनली यहाँ पर पुट में कोई पैसा नहीं बनाया, ठीक है? आज के दिन जो मैंने ट्रेड किया, कॉल में पैसा बनाया एंड एग्ज़ैक्टली अगर आप देखोगे, आपको चीज़ अपडेट की थी 1:25 पे कीप एन आई ऑन प्राइस एक्शन निफ्टी इज क्रिएटिंग सपोर्ट जोन। अब उसका क्या रीजन था? उसका रीजन था बोस छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ,
मार्केट गिर रहा था एंड गिरने के साथ जो ये मोमेंटम स्लो हो रहा था ना यहाँ पर चैनल पैटर्न में, ये गलत एंगल बना रहा था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने टपाक से शॉर्ट कवरिंग दी एंड अभी भी मेरा व्यू वही है कि मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे दे तो कल हम इस एंगल का ब्रेकआउट करके एक बार के लिए 23,800 को अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इंट्राडे व्यू है, वो टेलीग्राम पे अपडेट होता रहता है, बट अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पर बेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, 23,200 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें हम प्री बजट रैली आप बोल सकते हो, ट्रम्प रैली बोल सकते हो, वो थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकता है। एंड कहाँ तक आ सकता है मेरे हिसाब से, अगर यहाँ पर आएगा मार्केट ऊपर तो एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए मार्केट क्या कर सकता है, आपको वाइल्ड स्विंग्स दिखा सकते हैं टुवर्ड्स 24,700। अब अपसाइड में मैं उतना श्योर नहीं हूं, बट मैं जिस चीज में श्योर हूं कि मार्केट को इस सपोर्ट एरिया को होल्ड करना चाहिए। जनवरी में कोई ऐसा कैटलिस्ट मुझे नहीं लगता आएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, सो मैं बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियर दिखाता हूँ चीज, इसको सबको रिमूव कर देंगे अभी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी ना ऑलमोस्ट अगर आप देखो, ये जो इसने टॉप क्रिएट किया था, राइट, इससे अब तक लगभग 1 साल हो गया, 1 साल होने वाला है, मतलब 100 दिन अगर 2-3 महीने और ले लो तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो रेंज कितने पॉइंट्स का है, वो रेंज ऑलमोस्ट यहाँ से आपका 5,000 पॉइंट्स का है, मतलब 50,000 से लेके 54,000 के आसपास आपका रेंज बना हुआ है। बैंक निफ्टी नीचे आता है ऊपर जाता है, यही इसने टाइम पास लगा रखा है। अब यहाँ पर मेजर कंसर्न क्या है, मेजर कंसर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और टेलीग्राम पे इसलिए दिखाता हूँ बार बार क्योंकि वहीं पर अपना चीजें चलता रहता है, यूट्यूब पे अपन लोग एक्टिव नहीं रहते उतना। ये देखो, निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स, प्राइवेट बैंक के इंडेक्स में एंगल का मेजर ब्रेकडाउन हुआ है एंड जिस तरह का इसका डल मोमेंटम है कंटिन्यूअसली, सेम चार्ट पैटर्न आपका एचडीएफसी बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अगर आप देखोगे। सो अगेन आईसीआईसीआई बैंक स्टिल बेटर कर रहा है बैंक निफ्टी से, बट फिर भी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो अगर ये गिरेगा, राइट, ये टूटेगा, जो लिक्विडिटी इसकी है वो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट कर सकती है 20,300 पे। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स का इंडेक्स है, स्पेशली लार्ज बैंक्स है जो, वो अगर 1500 से 16% गिरे तो बैंक निफ्टी को गिरा सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी को क्यों गिरा सकते हैं, अब आप इसको समझो डेली टाइम फ्रेम पे। इस मेजर सपोर्ट एरिया को ना आपने बार बार हैमर किया हुआ है। प्लस अगर आप देखोगे यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपको दिख रहा है बोस की चार्ट में जब भी सेलिंग आ रही है इतना फास्ट आ रहा है, तो प्राइस को ऊपर मेंटेन करते हैं, बट उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपको कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिल रही है। जस्ट कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करो। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अगर ये टूटता है लेवल, ठीक है, कौन सा लेवल, 49,000 का, अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट सीधा से धड़ाम से, ठीक है, ये मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 46,000 की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता है। ये फॉल मैं कब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है ना, मार्केट अगर जनवरी में होल्ड कर गया, जो हम प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं कि मार्केट नहीं तोड़ेगा, अगर जनवरी में होल्ड करके चल गया, सो दैट फॉल विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, फरवरी में नहीं होने वाला है कोई बड़ा फॉल, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। वो जो पिक्चर होगी वो मार्च में शो होगी, एंड जो भी फॉल है मेरे हिसाब से जून से पहले आ जाएगा अगर मार्केट में कुछ होना है। ठीक है, अगर फर्दर करेक्शन बननी है, अगर मार्केट टाइम पास करके ही यहीं से निकलेगा ऊपर 1 साल बाद तो वो अलग सिचुएशन है, बट ओवरऑल अगर करेक्शन होना है यहाँ पर तो क्या होगा मार्केट में, अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ बैंक निफ्टी निफ्टी का व्यू। बट अभी अगर मेजर सपोर्ट पे या बैंक निफ्टी भी बाउंस करता है तो 50,600 ऊपर में देखना होगा कितना जाता है। ठीक है, ऊपर का मैं श्योर नहीं हूँ, वो डिपेंड करता है मार्केट में लिक्विडिटी पे एंड पब्लिक सेंटिमेंट्स पे किस तरह का बनता है, तो ऊपर कितना भी जा सकता है। मुझे मतलब नहीं है यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई भी आ जाए, राइट, मुझे मतलब नहीं है। बट अगर ऑल टाइम हाई अभी आता है नियर टर्म में 1 मंथ 3 मंथ्स, तो वो भी टॉप ही होगा, एंड उसके बाद फिर हम दोबारा से अपना जो मेन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस है नहीं कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाए एंड उसके बाद नीचे आए। बट स्टिल मैं आपको बोल के चल रहा हूँ कि आप हर प्रोबेबिलिटी को क्या करो, कैलकुलेट करके चलो। ठीक है, सो दिस इज द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू जो मैं मेजर आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट डाउन कर सकते हो निफ्टी के लिए, 13 से 15 दिसंबर। ठीक है, एंड निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए आपका लगभग 11 मार्च के बाद। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोटिस करके चल सकते हो। अगेन आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ टाइम साइकिल, अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं हूँ, बट स्टिल अगर कुछ होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। बट ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको इन डेट्स के बेसिस पे यहाँ पर कुछ भी बता के जा रहा हूँ, ठीक है। एंड निफ्टी में एक और डेट है इंपॉर्टेंट जो आपका बनेगा 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी, ये 3 डेट मैं आपको देके जा रहा हूँ, 2 अभी हैं यहाँ पर, सॉरी 13 से 15 अभी, ये जनवरी है, ठीक है। दिसंबर कहाँ है यार, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सो आप समझ गए होंगे आई होप यहाँ पर, ठीक है। 13 से 15 जनवरी, 22 जनवरी एंड उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपका 11 मार्च के बाद का पिक्चर, ठीक है। सो ये डेट्स को आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा, इन पर कुछ ना कुछ आपको मोमेंटम्स ट्रेंड बेसिस के देखने के लिए मिल सकते हैं। दिस इज द न्यू थिंग विच आई एम स्टार्टिंग टू शेयर विद यू गाइज, एंड आई विल कीप शेयरिंग। एंड आई थिंक मुझे अच्छे से सीखने में अभी 2 साल लगेंगे, 2 ढाई साल टाइम थ्योरी को, टाइम साइकिल्स को। सो मैं उस पर कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज। हाँ, प्राइस एक्शन आप मुझसे पूछोगे तो प्राइस एक्शन में घोट घोट के पी चुका हूँ, इसमें मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड जो भी एनालिसिस अभी शेयर कर रहा हूँ वो प्राइस एक्शन से भी मैच करता है, ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, ये तो जस्ट आपको एडिशनल में कुछ शेयर करके जा रहा हूँ, ठीक है। बैक टेस्टिंग के लिए मैं भी बैक टेस्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आपका व्यू होगा कौन से इंडाइसिस यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक रहेंगे। देखो से सिंपल है, आप 2-3 इंडाइसिस से बच के रहना। पहला मुझे लगता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में यूएस मार्केट में वैल्यूएशंस आर वेरी मच एक्सपेंसिव। आईटी सेक्टर से मैं बच के रहूंगा, कोई कितना भी रिपोर्ट्स निकाले इंस्टीट्यूशन की आईटी है आईटी वो, बट आईटी से आप बच के रहना, ठीक है। जस्ट सिंपल सा आपको व्यू बोल के जा रहा हूँ कि आईटी से आप बच के रहना। थोड़ा बहुत ऊपर में स्पाइक बनता है, बनने दो, बट आईटी में मैं पैसा नहीं लगाने वाला, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। स्मॉल कैप और मिड कैप फिर भी अच्छी कंपनीज में कंसिडर करके चल सकता हूँ। एंड अभी किसी का एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अपना एक न्यूज ग्रुप भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है कर सकते हो। सो आई थिंक कल ही यहाँ पर, ठीक है, कल ही यहाँ पर किसी का रिपोर्ट आया था एंड उसमें बोला था कि जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इन लोगों ने जो बोला है ना कि केपीआईटी को हमने क्या किया, डाउनग्रेड किया है, ठीक है। केपीआईटी को डाउनग्रेड किया है, बाकी सबको अपग्रेड किया है। मेरा ऐसा व्यू है, डायरेक्ट हिंट नहीं है, बट इसका उल्टा हो सकता है, ठीक है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये किसकी रिपोर्ट है आपका, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन की, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा हो सकता है। इन स्टॉक से आप बच के रहना जो ऊपर में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, इससे भी बच के रहना। एंड ये स्टॉक अच्छा है अगर डिप में मिलता है, ऐसा मेरा व्यू है पर्सनली, आपके लिए कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। अब आपका रीजन होगा, क्वेश्चन होगा कि मार्केट क्यों गिर रहा है। उसके लिए मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा है। अगर आप जंक फूड खाओगे, अगर आप इरेगुलर स्लीपिंग टाइम रहोगे, रात को 2 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे उठते हो, रात सुबह को 10 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, एक बिजी रूटीन फॉलो करते हो, इनकम्प्लीट स्लीप रहती है आपकी, आप हेल्दी फूड नहीं खाते, वर्कआउट नहीं करते, तो क्या आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे? अगर उसका आंसर है नो, तो मार्केट अभी वही चल रहा है। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में बेसिकली चल रहा है इंडाइसिस आपका ऑल टाइम हाई पे थे, अब थोड़ा करेक्ट हो गए हैं। उसके साथ अगर आप देखो बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर है, गोल्ड सिल्वर भी ऊपर है। उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे सिंपल सा चीज, जो आपका रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइजेस हैं, वो भी पिछले 2 से 4 सालों में डबल हो गए, राइट, ट्रिपल हो गए, मतलब 4-5 गुना हो गए। सो बेसिकली वो हो क्या रहा है, सब चीजें ऊपर है एंड इकोनॉमी साइकिल पूरा डिस्टर्ब मुझे लग रहा है, ठीक है। सो हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में चीजें लाइन अप आए, ठीक है, जैसे इकोनॉमी चलती है उस तरीके से चलना शुरू हो। एंड इतना भरोसा रखो कि जीडीपी अगर स्लो डाउन हो रही है, दैट इज साइक्लिक इन नेचर, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी, उसमें आपको घबराना नहीं है। अब एक तो आईटी से आपको बच के रहना है, एक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक से बच के रहना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ आप किस चीज से बच के रहोगे, एक जो सेक्टर मुझे लगता है जिससे आपको बच के रहना है, एंड वो है आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में कोई भी अब तक मेजर करेक्शन नहीं बना, बट अगर इसके आप कैंडल्स देखोगे यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस पे, जो ये रैली बना था ना बॉटम से, आप देखो बैक टू बैक फायर है। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा लग रहा है कि मोमेंटम फेड आउट हो रहा है, लूज आउट हो रहा है, राइट। सो इसके नीचे अगर हम निकलेंगे स्मॉल कैप में, सो स्मॉल कैप में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक अच्छा करेक्शन डिप देखने के लिए मिलो, बिकॉज इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है ना, वो लगभग 14,000 के आसपास है। एंड ये कितना करेक्शन है, ये फर्स्ट सपोर्ट एरिया है इसका। करंट प्राइस से भी अगर मैं देखूं ऑलमोस्ट 20-30% के आसपास करेक्शन है।
एंड फिर जो ब्रेकआउट वाला सपोर्ट है उसमें तो आप और खिसक जाओगे लगभग 40% के आसपास। सो स्मॉल कैप स्टॉक से बच के रहना, जो बहुत ज्यादा ओवरली वैल्यूड है उनसे आप सेफ रहना। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। आईटी से बच के रहना, स्मॉल कैप से बच के रहना, प्राइवेट बैंक्स मैंने आपको दिखा दिया उससे बच के रहना। इनसे बच के रहोगे तो मेजर पैसा आपका बच जाएगा, ज्यादा डूबेगा नहीं अगर मार्केट में करेक्शन आता है। एक ऑटो है, ऑटो में मैं तो आपको पता है कौन सा स्टॉक कंसीडर करता हूँ, आपको बता रखा है बहुत बार टेलीग्राम पे। बट ऑटो में भी एक मैसिव बियरिश कैंडल बनी है। अगर पुल बैक बनता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास, तो मेरे हिसाब से उसने ले भी लिया एक बार पुल बैक, तो बियरिश ही रहेगा। ठीक है, ऑटो का जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो इस लेवल के आसपास है। एंड इस लेवल के आसपास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अभी भी इसमें 20 से 30% का करेक्शन बन सकता है। तो ऑटो में भी मैं उतना एग्रेसिव नहीं जाऊंगा। इररेस्पेक्टिव जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होगा उसमें जो अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है उनको मैं जरूर कंसिडर करूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पर प्ले नहीं करने वाला हूँ। सो दीज आर द सेक्टर्स जिनसे मैं थोड़ा बच के रहूंगा। मैं किन में थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता हूँ, दैट इज द मेटल, बिकॉज मेटल इज द टाइम। ठीक है, जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ मेटल्स को। मेटल आर द सेक्टर जो आप खराब मार्केट में खरीदते हो इकोनॉमी स्लो डाउन में। सो मेटल मुझे लगता है अच्छा करेक्ट हुआ, एंड थोड़ा बहुत अगर मिलता है और करेक्शन में तो मैं मेटल को एग्रीगेट करूंगा लोअर लेवल्स पे। ठीक है, अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन मुझे मिल रहा है, सो मेटल विल बी द वन सेक्टर जो मुझे लगता है सपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एंड इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है अगर बाद में पुल बैक मार्केट में बनेगा। दूसरा जो सेक्टर है आपके लिए वो है एफएमजीसी। ठीक है, एफएमजीसी क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, एफएमजीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट चला ही नहीं है, कंजम्पशन पूरा डाउन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2021 से, ठीक है, 2021 से अगर आप बात करो यहाँ पर, सो मार्केट ने एफएमजीसी इंडेक्स से राइज किया हो, बट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मूव ही नहीं किए। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मूव ही नहीं किए। एफएमजीसी विल बी द वन सेक्टर जो मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में मार्केट्स या अदर सेक्टर्स को अच्छे से आउट परफॉर्म करके चल सकता है। ठीक है, सो मेरे जो बैट्स होंगे वो यहाँ पर भी होंगे अच्छे खासे, एंड उसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ विद योर परमिशन। तो पहले स्टॉक का जो नाम है, गाइस अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है ना दिल से, तो मैं यूट्यूबर आपको पता हूँ उतना बड़ा हूँ नहीं, बट छोटा सा टारगेट रखते हैं, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं साल भर का। उससे ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं, बिकॉज मुझे उतना कंटेंट का टाइम भी नहीं है। तो अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी कंटेंट की, राइट। बट कम फैमिली है, छोटी फैमिली, अच्छी फैमिली है, साथ में ग्रो कर रहे हैं सब लोग, वो अच्छा लगता है समझ के, राइट। सो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर सकते हो, एंड वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट भी कंप्लीट करके चल सकते हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो यू कैन डिसलाइक एज वेल। ठीक है, सो डाबर विल बी द वन पिक जो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर सकता है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे ना डाबर को, ठीक है, टाबर को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ मंथली बेसिस पे, ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल के नियर जा रहा है। ठीक है, वो कौन सी टाइम साइकिल है, अगेन 55 डेज वाली 55 बार्स। ठीक है, एंड वो बनेगी आपका लगभग लगभग मार्च के आसपास। सो मुझे ऐसा लगता है कि डाबर विल बी द वन कि कितना भी ये फंडामेंटली अच्छा है मैं इसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, इसमें मुझे अपसाइड के अच्छे टारगेट्स लगते हैं। बेयर मिनिमम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर नहीं कर रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। बेयर मिनिमम आप ये टारगेट्स तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कंपनीज इतना जाएंगी, इससे अच्छा आउट परफॉर्म करके चल सकते हैं। सो डाबर विल बी द वन जिसको आपको कंसिडर करके चलना है। बजट के हिसाब से अगर आप बोलो तो बीसीएल इंडस्ट्रीज मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बीसीएल इंडस्ट्रीज इसको आप अपने डार पे रख के चल सकते हो। छोटी कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, थोड़ा सा कम कैपिटल रखना है, बट रिटर्न अच्छा दे जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ हुआ, टैक्स वैक्स कट हुआ, तो स्पाइक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे इसमें, बीसीएल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है दैट इज बेसिकली एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, एंड एनबीएफसी है आपका हाउसिंग फाइनेंस की। सो अगर मान लो रेट कट होता है, रेट कट होता है तो यहाँ पर मोमेंटम बनेगा, मार्केट जब भी रिकवर करेगा दिस विल बी द स्टॉक्स जो सबसे पहले भागेंगे। सो यू कैन मार्क आउट सम इंपोर्टेंट लेवल्स एंड इसको अपने रडार पे रख सकते हो, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को। ठीक है, सो दिस विल बी द अनदर कंपनी जो आपके रडार पर यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, सो नाबर एप्टस विल बी द लॉन्ग टर्म, बीसीएल विल बी द बजट पिक। ठीक है, उसके साथ साथ आप थोड़ा फर्टिलाइजर स्टॉक्स को एनालिसिस करके चल सकते हो बजट के हिसाब से, मुझे जो लग रहा है। एंड अगर कोई स्टिल पिक होता है जहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता है तो मैं आपको बता दूंगा।
बाकी कोई सेक्टर्स में उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करने वाला हूँ अभी, मार्केट को करेक्शन होने दो, उसके बाद जो अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, साथ में करेंगे यार इन्वेस्ट, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है? अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जॉइन कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी-सी है, बट मेरा मोटिव यहाँ पर एक क्लियर है, ठीक है? एंड वो मोटिव क्या है कि आप लोग सीखो, आप लोग सीखो। मैं नहीं चाहता मैं आपको कॉलपुट दूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कोई पेड ग्रुप क्रिएट करूँ, ठीक है? मैं नहीं चाहता मैं आपसे पैसे लेके लेना कुछ गलत नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट बनो। पहले आप चीज़ें सीख लो, पहले आप एक ट्रस्ट डेवलप कर लो, ठीक है? कि कैसे चीज़ें फॉलो होती हैं। अगर हम कल को कोई पेड ग्रुप भी क्रिएट करते हैं या एक लर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, तो उसका यूटिलाइज़ वही लोग कर पाएँगे जिनको कुछ आता होगा। अगर आप सोच रहे हो मुझे कुछ नहीं आता, खुद से कुछ नहीं करना एंड लर्निंग कम्युनिटी में जाके मैं पैसा बना लूँगा टिप्स से, तो नहीं बनने वाला है। कल को बोलोगे ये पैसे भी वेस्ट हो गए, ठीक है? इसलिए मैं कभी करता नहीं हूँ ये चीज़ें एंड आप पूछते रहते हो तो मना भी करते रहता हूँ, ठीक है? सो यही बात है कंटिन्यूअसली, ठीक है? सो जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, अच्छा लगता है व्यू से, व्यू के बाद अपना एनालिसिस करके पैसा बनाते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है? कोशिश करूँगा मंथ में 1 वीडियो मैं कवर करूँ यहाँ पर। मैं थोड़ा-सा ऑप्शंस में थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है? स्विंग के लिए जा रहा हूँ, पोजिशनल के लिए जा रहा हूँ, इंट्राडे साथ में चलता रहता है, साथ में स्ट्रोक्स में भी कर रहा हूँ, प्लस आपको पता है कॉलेज भी है, साथ में फ्रीलांसिंग वर्क भी रहता है, सब चीज़ें, ओके? सो उस सब चक्कर में क्या होता है उतना एक्टिव मैं यूट्यूब पे नहीं रहता, ठीक है? यूट्यूब पे उतना ज़्यादा एक्टिव मैं इन सब पर्पज़ के वजह से नहीं रहता। सो गाइज़ थोड़ा-सा समझो 2026 के जून तक, उसके बाद मैं यूट्यूब पे हो सकता है थोड़ा-सा आपके लिए ज़्यादा कंटेंट डाल पाऊँ, ठीक है? बट तब तक के लिए थोड़ा-सा एडजस्ट करो एंड इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? क्यों ध्यान रखना? अगर मार्केट में करेक्शन आता है, दिस विल बी द बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो आपको माइंड में रखना है, ठीक है? सो आई होप मैं फास्ट नहीं बोला हूँगा, थोड़ा-सा फास्ट है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड मंथ। वोलेटाइल रहेगा। एक चीज़ जो आपको टेलीग्राम पे डाली है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। अगर आप जनवरी में अपना कैपिटल नहीं प्रोटेक्ट करोगे, तो फँस जाओगे, ठीक है? अपना प्रिंसिपल ज़रूर बचाना है इस मार्केट में, ठीक है? प्रिंसिपल है तो सब कुछ है, मार्केट हमेशा रहेगा। अगर प्रिंसिपल नहीं रहेगा आपका वोलेटिलिटी में, तो कुछ फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का। सो दैट्स इट फॉर द डे। स्टॉक्स मैंने शेयर कर लिए। कुछ और स्टॉक्स अगर होता है ग्रुप पे मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ-साथ आप क्या करो, सिंपल सा अपने एनालिसिस अगर आपको लगता है कुछ स्टॉक्स हैं, तो टेलीग्राम पे डाउट्स में पूछ सकते हो। कुछ अच्छे चार्ट्स होंगे तो मैं पोस्ट कर दूँगा। सो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।